अब सूर्य हो गया। अब समझते हैं कि नाइन्थ हाउस में चंद्रमा बैठे तो क्या होगा। नाइन्थ हाउस में शुभ चंद्रमा या पूर्ण बली चंद्रमा। पूर्ण बली मतलब वही शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक, इसी को बोलते हैं पूर्ण चंद्र या पूर्ण बली चंद्र या शुभ चंद्र। नवम हाउस में अगर ऐसे चंद्रमा बैठे तो जातक बड़ा धार्मिक होगा, पुण्यवान होगा, और उसकी जो चेहरे की जो ग्लैमर है ना वो बहुत अधिक होगा। धन, फिर वो सामाजिक जो व्युत्पत्ति बोलते हैं उसको, यानी सामाजिक जीवन में उसकी अहमियता बहुत अधिक होगा। वो सुखी होगा और गर्व के साथ, मतलब मैं अहंकार नहीं बोल रहा हूं, गर्व के साथ वो अपनी पारंपरिक पारंपरिक जो चीजें हैं उसकी, वो मतलब अ, उसको जो है ना अपने जीवन में लेके चलेगा। अपने पूर्वजों का। ओ, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी फिर दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, हो सकता है आपका एक आध लाइन छूट गया हो। दोबारा बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। नवम में अगर शुभ चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा का मतलब हमेशा मैं बोलता हूं, याद रखिएगा, पूर्ण बलि चंद्रमा या शुभ चंद्रमा या बलि चंद्रमा या पूर्ण चंद्रमा या पूर्ण चंद्र, ये जो भी टर्म क्यों ना बोला जाए, वो होता है आपका शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि तक। मैम क्लियर हो गया ना। सर मैं किचन में हूँ इसलिए सॉरी सर, मैं बस सुन रही हूँ आप। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट जब ये यूट्यूब जी में आएगा तो नोट नोट डाउन कर लीजिएगा। जी जी ठीक है सर। मैम, ओके, कोई नहीं मैम, आराम से अपना काम करिए, बस सुनते रहिए। तो ऐसे जातक अपने उसका बोलते हैं ना युवा श्री, मतलब वो जातक या जाति का अपना ग्लैमर, माने लगेगा जैसे वो सदाबहार यूथ है। धन, सुख, गौरव उसके जीवन में ओतप्रोत जुड़ा रहेगा। उसके जीवन की माने वो यूं कह सकते हैं कि अति वो भाग्यवान है वो। उसका जो उद्यम, उसकी जो उत्साह होंगे, उसकी जो कर्म की प्रकृति होगा, वो भी चंद्र के जैसा, जैसे चंद्र का होता है ना कला, बढ़ते रहता है घटते रहता है। मान लीजिए जैसे अगर अमावस्या मतलब प्रतिपदा तिथि से, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से धीरे 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 उसके चंद्र कला बढ़ते रहता है, वैसे उसके जीवन में 15 दिन देखिएगा बहुत चार्म है और 15 दिन वो मायूस है। इस तरह का उसका होगा। बट 15 दिन यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे एक तो एकादशी से लेके माने शुक्ल पक्ष का एकादशी से लेके कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि तक वो एकदम बड़ा मजा में होगा। उसके बाद मध्यम बलि जब चंद्रमा होगा तो फिर वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक ठाक, मतलब ना सुख ना दुख। बट उसके जीवन में मतलब कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक
ये जो समय आएगा उस समय के दौरान वो मायूस रहेगा। ऐसे जातक समंदर का यात्रा करने से बड़ा आनंद पाता है। समंदर हो, नदी हो, उसको देखिएगा। जैसे अगर कहीं लोग घूमने जाते हैं तो पूछा जाए, जैसे इस तो अगर इनको पूछा जाए कि भाई कहाँ जाना चाहोगे, तो बोलेगा सी बीच में। उसको पानी बड़ा पसंद होगा। और पहाड़ या दूसरे जगह से जाने से अपेक्षा वो अधिकतर जाना चाहेगा वो समंदर की यात्रा में या समंदर के आसपास के एरिया। उसके लिए बड़ा माने क्या बोलते हैं, आकर्षक बना रहेगा। बट वही चंद्र अगर पाप पीड़ित हो जाए या क्षीण चंद्र हो जाए, क्षीण चंद्र मतलब वही आपका अमावस्या वाला जो पक्ष, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक इसको बोला जाता है क्षीण चंद्र, हीन चंद्र या कमजोर चंद्र। अगर ऐसे में पाप पीड़ित या दुर्बल या कमजोर या हीन, जो भी नाम से आप इस चंद्र को बोले कोई बात नहीं, बट टर्म कुछ भी बोले, बट इसका पावर उस समय एकदम कम हो जाता है। तो अगर ऐसा चंद्र नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो मैंने अभी तक जितने अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, जो बता रहा था, वो सारा चीज उलट जाएगा, पलट जाएगा। आप वो जितने अच्छी जगह पे मैंने अच्छी बातें मैंने बोली थी, वो सारा बदल जाएगा। बस इसको याद रखिएगा। नाइन्थ हाउस में मंगल। नाइन्थ हाउस अगर कुंडली में कालपुरुष की कुंडली देखी जाए तो कालपुरुष की कुंडली में नाइन्थ हाउस होता है धनु का। और मान लीजिए तो धनु राशि का मालिक कौन है? गुरु जी हैं, बृहस्पति। मंगल के साथ गुरु जी का संपर्क तो ठीक ठाक है, बट मंगल का गुस्सा गुरु को भी छोड़ता नहीं है। मंगल बड़ा गुस्सीला है। वो अगर अपने आप का मतलब अपने आप पे वो आपा खो जाए तो फिर वो गुरु को भी मतलब क्या बोलते हैं, गुरु के साथ भी बदतमीज बन जाता है। तो उसका भी कालपुरुष कुंडली का जो सिचुएशन है, किसी भी कुंडली में अगर नाइन्थ हाउस में मंगल चला जाए, उस सिचुएशन को आप थोड़ा बहुत उसमें आंकना पड़ेगा। मतलब ऐसे जातक गुस्सीला होगा। और अब गुरु के साथ मान लीजिए अगर कोई छात्र, आप एक टीचर के साथ एक छात्र की अगर कहा सुनी होता है तो टीचर उस छात्र को जो है ना, मतलब अच्छे से पढ़ाता नहीं है। ये पढ़ाता भी है तो छात्र सुनता नहीं है। यानी कहीं ना कहीं वो भाग्य हानि होता है, भाग्य में हानि कराता है। तो नाइन्थ हाउस में मंगल बैठने से वो भाग्य में हानि कराएगा। उसको कोई भी चीज पाने में, जैसे टीचर के साथ अगर स्टूडेंट का लड़ाई हो जाए तो जैसे उसको नंबर पाने में और उसके आगे चलने में बड़ा दिक्कत होता है, वैसे ही आप यूं समझ लीजिए कि मंगल अगर नाइन्थ हाउस में आ जाता है, उसको धन, मान सम्मान इत्यादि पाने में बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा उसको कष्ट करना पड़ता है। ये तो गया ओवरऑल। अब कुछ स्पेसिफिक जो मतलब हमारे गुरु ने बताए, जैसे इसका जो है ना
नाइन्थ हाउस में अगर मंगल होता है तो इसका बड़ा भाई नहीं बनता, बड़ा भाई नहीं होता है। उसका ब्रदर इन लॉ, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, साला, वो नहीं होता। अपने माने उसके मिसेस का जो भाई है वो नहीं होता। अगर होता भी है तो भी उस माने यूं समझ लीजिए, वो होता भी है तो भी नहीं होगा। मतलब उसके साथ रिलेशन या तो अच्छा नहीं रहेगा, या तो फिर उनकी मौत हो जाएगी। मतलब इस तरह का कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। मतलब उसके जीवन में इसकी प्रभाव नहीं देखी जाती है। वो व्यक्ति अपने जो भी कार्य करता है, वो कहते हैं, बोलते हैं, मेरे एक गुरु ने इस चीज को बताए थे कि वो बोलते थे कि सततः प्रचेष्टम, मतलब अगर वो 100 बार भी अगर चेष्टा कर ले, ट्राई कर ले, तो भी अनसक्सेस रहता है। वो मेरे गुरु बताए थे कि सततम प्रचेष्टम, फिर भी उसके बाद भी जो है ना वो असफल ही होगा। हाँ, 100 बार कोशिश कर ले तो भी वो असफल होता है। ये ओवरऑल एक मोटा मोटी आपका, मोटी मोटा एक जीस्ट मैंने दिया। हाँ, थोड़ा एक मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। नाइन्थ में हाउस में अगर मंगल होता है तो इनको ना ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत अगर मैं बात करूं, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको बोलते हैं ना रक्त दुष्टि, रक्त का दुष्टिकरण वो होता है। मतलब वो चाहे हो सकता है वो कर्कट अर्बुद हो जाए उसमें, मतलब ट्यूमर, जो कैंसर वाला ट्यूमर होता है, या तो एलर्जी की समस्या हो जो ब्लड से रिलेटेड, यानी ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसको हो सकता है। ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है। ये एड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में इसको देखा है। तो नेचुरली इस पे मैं आप लोगों को मतलब ये कह सकता हूं कि ये सूत्र ऑथेंटिक है। अगला, नाइन्थ हाउस में बुध, नाइन्थ हाउस में बुध अगर पाप पीड़ित हो जाए, या कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पे ना पड़े, या वो पाप ग्रह के साथ युति बना ले, तो भी, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, ये थोड़ा उल्टा सूत्र है, इसलिए फिर दोबारा सुन लीजिएगा। अगर ये पाप पीड़ित भी हो जाता है, पाप ग्रह के साथ युति भी बना लेता है, या कोई भी दृष्टि वर्जित हो जाता है, तो भी ऐसा बुध अच्छा होता है। नाइन्थ हाउस का बुध अच्छा माना गया है। वो जातक को धार्मिक बनाएगा, जातक की याददाश्त को बहुत बढ़ाएगा, जातक योगी टाइप का होगा। वो चाहे घर में ही हो, अपने संसार धर्म पालन करे, बट उसके बावजूद भी वो निर्लोभ होगा, जोगी टाइप। वो सत्य को सत्यम बदा, मतलब सत्य को अपना जीवन का सार कुंजी मानेगा वो। ऑनेस्टी और ट्रूथ उसके लिए सर्व है, सब कुछ है। वो किसी से ना तो गलत सुनना चाहता है और ना गलत कहता है। वो अ, आप यूं कह सकते हैं, नाइन्थ का बुध में बुध का सारी क्वालिटी उसके अंदर आ जाता है। मतलब बुद्धिमत्ता, दयालु भाव, है ना,
वो इंटेलेक्चुअलिटी कूट कूट के उसके अंदर भरे होते हैं। नाइन्थ का बुध सबसे अच्छा है। मतलब वो अपने राशि में, मान लीजिए या तो मिथुन या कन्या का बुध हो, उससे भी अच्छा जो है नाइन्थ का बुध माना गया है। अगर नाइन्थ में, नाइन्थ हाउस में आपने उसको स्वराशि मिल जाए, चाहे मिथुन मिल जाए या तो फिर कन्या मिल जाए, तो फिर तो ऐसे बुध अकेला जातक को पूरा मतलब विश्व में उसको जो है ना नाम देने में काफी होता है। यश, नाम, प्रतिपत्ति, धन, सब कुछ दे सकता है। ये बुध के, नाइन्थ का बुध का एक खासियत है। वो, लेकिन एक कमी उसके अंदर भी देखी गई है। वो कमी क्या है? एक्चुअली होता क्या है ना, जो ना ईमानदार लोग होते हैं, जो जिनका चरित्र बड़ा कठिन कठोर होता है, वो ना अप्रिय सत्य मुंह पे बोल देते हैं। और अप्रिय सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इनको सत्य से बड़ा प्रेम होता है। और चोर को ना वो मुंह पे चोर बोल देते हैं, तो नेचुरली चोर के दिमाग में आता है ना, ये आदमी फालतू है, कटुभाषी है, कठोर शब्द बोलता है। मीठा शब्द बोल के वो चोर को मतलब ये नहीं बोलता है कि आप ये आप जो अपने प्रोफेशन करते हो, इस प्रोफेशन में ना आप बड़ा मतलब क्या कहते हैं, तरीके से लोगों से अपना कमाई कर लेते हो। ये हो गया मधुर भाषी चोर के लिए। बट अगर हम डायरेक्ट चोर बोल दें तो फिर हो गया ना वो कठोर भाषी। तो ये कठोर भाषी होता है। और ऐसे लोग जो भी जहां कहीं पे भी हो, अगर कोई बड़ा सच्चरित्र या बड़ा विद्वान या बड़ा ऑनेस्ट आदमी होगा ना, वो देखिएगा थोड़ा गुस्सीला टाइप का होता ही है, थोड़ा बहुत। क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया उसके जैसा क्यों नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट है तो वो भी आशा करता है कि बाकी लोग भी उसके साथ ऑनेस्टी से पेश आए। तो ऐसे लोग थोड़ा कठोर भाषी और थोड़ी सी उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं एक कमी बताना चाहूंगा। सारे ग्रह या पाप ग्रह के साथ भी हो तो भी रिजल्ट आएगा। बट अगर केतु के साथ हो तो थोड़ा सा बिगड़ाव रिजल्ट आता है। बाकी बुध के साथ किसी के कोई मतलब, जो राकेश हैं, राहु केतु शनि, केतु के साथ थोड़ा सा इसका फल में थोड़ी बदलाव होता है। बट राहु और शनि के साथ ऐसा कोई संपर्क में या फल में बदलाव नहीं होगा। बस यहीं पे थोड़ा सा, ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि केतु के साथ अगर युति बना लेता है तो थोड़ा ना कटअप करवाता है वो, थोड़ी सी कटअप करवाता है। कटअप मतलब इन द सेंस जैसे उसके संपर्क में मतलब जैसे जो गुरु लोग हैं, या अगर वो ऐसे लोग ना जनरली ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब जैसे एक ट्रस्ट बना हुआ होता है ना, मंदिर हो या कोई धर्मशाला हो, उसके ट्रस्ट का ये जनरली ये लोग सेक्रेटरी या मतलब प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनके अधीन काम करने वाले जो पुरोहित लोग होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं उसके अंदर लोभ या कुछ देख ले, केतु होता है, तो उसमें ना उनके साथ थोड़ा झड़प होता है। ये मैंने देखा है। तो इसको एड ऑन कर लीजिएगा। गुरु, नाइन्थ हाउस में गुरु। नाइन्थ हाउस में अगर गुरु हो, और वो गुरु जो है बलवान हो जाए। बलवान मतलब मित्र राशि, अपनी राशि,
या उच्च उच्च राशि इत्यादि किसी भी हाल में अगर वो हो, तो ऐसे जातक गवर्नमेंटल जॉब में बड़ा ऊंचे ओहदे पे होते हैं। मतलब एकदम जैसे होते हैं ना सचिव टाइप का, सेक्रेटेरिएट लेवल पे वो काम करने वाले होते हैं। माने आजकल तो राजा तो नहीं होता है, तो मंत्री लोगों को हम लोग राजा बोल सकते हैं। अगर मान लें तो ये कोई जरूरी नहीं आप इसको मानिए, बट देश काल पात्र के हिसाब से आजकल मंत्री लोग ही जो है राजा है। तो ये मंत्री के बड़े नजदीक होते हैं। ऐसे लोग भी देवताओं में, धर्म कर्म में, उनके आस पड़ोस की जो भी मतलब सिद्ध कर्म होगा, तो उसमें बड़ा चाव से जो है ना वो योगदान करते हैं अपना। मान लीजिए कहीं पे जैसे कोई कथा चल रहा हो, फॉर एन एग्जाम्पल कथा चल रहा हो, मान लीजिए वहां कथा में 100 रुपए का खर्चा हो और चंदा आया 70 रुपया का। यह व्यक्ति अकेला 30 रुपया देके वो कथा को पूर्ण कराने का कोशिश जरूर करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। उस वक्त यह व्यक्ति ये कभी नहीं सोचेगा कि 30 रुपया मेरे जेब से चला जाएगा, हो सकता है मेरा 2 दिन 3 दिन का खाना हो, फिर भी वो दे देगा। ये इसका जो है ना सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। ऐसे जातक बड़ा सौभाग्यवान होता है। वो 30 रुपया मान लीजिए कथा के लिए दे दिया, बट हो सकता है भगवान कहीं ना किसी तरीके से अगले दिन उसके पास 100 रुपया पहुंचा भी देंगे। इसीलिए इस तरह के जो जातक हैं, अगर वो उसके अंदर कहीं कोई पाप ग्रह की वजह से अगर कंजूस भाव आ गया या कंजूसपन आ गया, या वो कंजूसी की वजह से मतलब धर्म कर्म से पीछे चला गया, तो ऐसे जातक फिर मतलब वो अपने एग्जैक्ट जो पोजीशन है, जिस जो अर्थ, जो धन संपदा या मतलब जो नाम यश कीर्ति उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए इसका रेमेडी भी है। इस तरह के लोगों के लिए यह रेमेडी भी है कि ऐसे लोग अपना धर्म के मार्ग पे आगे चलते रहे। हाँ, एक और चीज, वास्तविक में अगर देखे जाए तो नाइन्थ का जो गुरु है ना, नाइन्थ हाउस में बैठा गुरु जातक को दार्शनिक बनाता है, फिलोसोफर बनाता है। लेकिन फिलोसोफर मतलब ऐसा वैसा कोई फिलोसोफर नहीं है। ऐसे तो हर एक के लाइफ में अपनी फिलोसॉफी होती है, अपना वो काम अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से हर कोई करते हैं। चाहे आप हो या चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, वो उसके जीवन की जो दर्शन है उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, दर्शन का मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू, तो वैसा व्यक्ति अ, मान लीजिए हर एक एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइफ को देखता है। बट ऐसे लोग ना प्रॉपरली, जैसे एरिस्टोटल, विवेकानंद, इस तरह के जो महान दार्शनिक बनते हैं, जो पूरा संसार समाज को बदलने में अपने योगदान देते हैं, जैसे उनके एक विचारधारा
विचारधारा, वो चाहे आप उससे प्रभाव माने क्या बोलते हैं उसको पसंद करें या ना करें, बट उससे प्रभावित आप कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे अ, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे ऋषि अरविंदो, उन्होंने उस समय हमारा यह क्या चल रहा था, सशस्त्र आंदोलन चल रहा था, इनकलाब। पूरा भारत मतलब एकदम से अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा हो गया। और वहां दो तरीके से आंदोलन चल रहा था उस समय। एक तो चल रहा था अहिंसा वाले, जो गांधी वाले मतादर्श था, और एक था ये अरविंद वाला मतादर्श। वो हमेशा माने ऋषि अरविंदो या सुभाष चंद्र बोस, इनका एक अपना मत था कि लड़के ले लो, अपना स्वराज जो लेना है वो लड़के लो, अहिंसा में नहीं मिलेगा। बट अचानक उनके लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हुई, ये नाइन्थ का वो कभी जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल के समय ऋषि अरविंद का मेरे पास उसकी उनकी ये है, कुंडली है, मैं कभी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बदल जाता है, फिलॉसफी कैसे बदल जाता है। और वो इतने महान दार्शनिक बने जिन्होंने गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी में, और आपने पूरी तरह से जीवन को धर्म कर्म में मतलब एकदम से उसकी ओर लेके चले गए, और वो पुदुचेरी में जाके अपना एक आश्रम बना लिया। यह जो है व्यक्ति बेसिकली महान दार्शनिक में से एक है। तो ये दार्शनिक, मेरे कहने का मतलब है दार्शनिक का मतलब वैसे लोगों से है। क्या होता है ना कि अनुभूतियां, आप जो परसेप्शन करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई खाना बना रहे हो, तो खाना एक दिन में तो प्रॉपरली बनता नहीं है, धीरे धीरे कंटिन्यू बनाते बनाते आपको ना एक आपके अंदर एक अजीब सा एक एक्सपीरियंस, एक अनुभूति हो जाती है कि हाँ इतना देर हो गया, मेरा खाना पक गया है। यह भी एक परसेप्शन है। और लाइफ में भी इस तरह का परसेप्शन आता है जो समाज जीवन के लिए हितकारी हो। बट अगर गुरु चंडाली दोष मान लीजिए नाइन्थ हाउस में आ गया, मतलब राहु के साथ गुरु आ गए, तो ये दर्शन का जो चिंता है, या दर्शन या दार्शनिक भावनाएं तो रहेगी, बट वो ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं नैरो हो जाता है। और वो नैरोनेस, वो इस तरह का एक पोजीशन, इस तरह का एक संकीर्ण अनुभूतियां ऐसे जातक के अंदर पैदा कर देते हैं कि उनको लगता है ना कि वो ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, और वो जो बोलते हैं वही सब कुछ है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। इनके पास ऐसे नैरोनेस आता है। दार्शनिक वो भी उस समय भी रहते हैं, बट वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। यानी दार्शनिक या लाइफ के बाकी देवताओं पे भक्ति, या गुरुओं पे भक्ति, या धार्मिकता, उनके अंदर ना वो नैरोनेस आ जाता है। और गुरु चंडली दोष वास्तव में इसी को कहा गया है। ऐसे हमेशा तो हमारे वैदिक साइंस में बोला गया है कि राहु और गुरु इकट्ठे हो जाए
तो गुरु चंडाली दोष होता है। बट बेसिकली गुरु चंडाली दोष जो लैंग्वेज, जो शब्द आया ना, जो वर्ड आए हैं, वो ये 9th हाउस में गुरु के साथ राहु के बैठने की वजह से हो। मतलब वो गुरु भी है, बट चंडाल टाइप का, चंडाल टाइप का गुरु है। चलिए अगला, 9th हाउस में शुक्र है। 9th हाउस में शुक्र है तो जातक ना शारीरिक सुख में बड़ा सुखी होता है। उसका जीवन में सिर्फ और सिर्फ जो आकांक्षाएं होती हैं वो शरीर के इर्द गिर्द होता है। और शरीर के इर्द गिर्द मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काम वासना में लिप्त होगा। शरीर के मतलब जैसे होता है ना हमारे हठ योग होते हैं ना, योग, ये लोग भी योगी होते हैं, बट ये हठ योगी मतलब सुठाम, शरीर जिम करने वाला, इस तरह का आप यूं समझ लीजिए इसको। इनके घर में भी धर्मालोचना होगा, आलोचनाएं, धर्म कर्म की बातें इनके घर में भी होगी, जैसे गुरु के घर में होता है। जैसे 9th हाउस का गुरु जो जातक के उनके घर में जैसे होगा, तो 9th हाउस में शुक्र वाले लोगों के घर में भी ऐसा होगा। अ, इनके घर में भी वैसे ही गुरु जैसा ही आप समझ लीजिए, साधुओं का आना जाना लगा रहेगा, है ना। जातक को जैसे गुरु वाले माने एक्सट्रीम दर्शन की पर्याय में पहुंचते हैं, एक्सट्रीम लेवल में पहुंचते हैं। यहाँ पे ये लोग ना थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल होंगे। जैसे संजीवनी शुक्र ने आविष्कार किया था, तो वो प्रैक्टिकलिटी की वजह से, बाकी किसी ने नहीं कर पाया था। तो ये लोग, और प्रैक्टिकलिटी कब आता है, जब साइंस साथ होता है। तो ये लोग वैज्ञानिक होंगे, बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक बनेंगे। और इनको शुक्र के और भी जो पर्याय मतलब कारक तत्व है, जैसे संगीत हुआ, है ना, कलाकारी हुआ, आर्ट हुआ, इनको बहुत पसंद आएगा। बट अगर 9th का यह शुक्र है किसी भी वजह से पाप पीड़ित हो जाए, तो ये काम वासना में लिप्त हो जाता है। फिर वहां पे मैं जैसे बोला था ना, उस शरीर के इर्द गिर्द, तो यहां शरीर के इर्द गिर्द मतलब उसके सेक्सुअली लाइफ की इर्द गिर्द आ जाएगा। कहने का मतलब इतना है। 9th हाउस में शनि, शनि बड़ा अच्छा जगह है। शनि के कारक तत्व में सबसे बड़ा चीज होता है त्याग। संसार सुख से विरक्त, वो किसी भी सुख भोग के लिए अपने आप को प्रयोजित नहीं कर पाता है। यहां ये 9th का शनि में वो सारे गुण देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन सा गुण देखने को मिलेंगे? त्यागी होगा, योगी होगा। अ, अगर योग शास्त्र की बात की करी जाए, मतलब जैसे पतंजलि योग या इस तरह का प्राणायाम आदि का, वो प्रैक्टिकली भी कराएगा और समाज में उसको फैलाने की कोशिश भी करेगा। और क्या होगा? ऐसे लोग त्यागी कब बनते हैं? थोड़ा इनके बारे में समझने से पहले एक दो वर्ड थोड़ा सा समझा जाए। त्यागी इंसान कब बनता है? जब अंदरूनी छूट मिलता है।
एस्ट्रोलॉजर भी एक तरह का त्यागी होते हैं। जब अंदरूनी चोट मिलता है ना कि मुझे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपका नाइन्थ का सेटर्न एस्ट्रोलॉजी भी देता है, नाइन्थ का जैसे बुध एस्ट्रोलॉजी भी देता है। तो जब तक आपको ना घर संसार से चोट ही नहीं मिलेगा तब तक आप आध्यात्मिक दुनिया में मतलब जाना नहीं चाहेंगे। तो ये नाइन्थ का शनि घर संसार से बड़ा चोट देता है, अजीब सा चोट, बातों में चोट, कर्मों में चोट, मतलब इसको चोटिल बना देता है ये, जिसके वजह से आध्यात्मिक दुनिया इसके लिए प्रिय हो जाता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो, है ना। तो भगवान के प्रति वो आकर्षित हो जाता है, और आकर्षण का केंद्र ये होता है अभियोग, कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या आपने मुझे ऐसा क्यों जीवन दिया कि मैं कुछ भी भलाई के लिए करता हूं या करती हूं, और उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट मुझे विपरीत आता है। ये नवम का शनि का सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, खामियां है। आ, एक और है, होरा रत्न। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो होरा रत्न में नाइन्थ का शनि के बारे में ये कहा गया है कि शनि अगर नवमस्थ होता है तो जातक दंडी सन्यासी बनता है, दंड काट के। जैसे आपने देखा होगा, ये खास करके प्रेरणा इसको समझ पाएगी, वो छठी मैया का व्रत जब होता है ना, तो फिर वहां पे जैसे लकड़ी लेके एक मार्क कर दिया जाता है, फिर वो जो व्रती होते हैं या होती हैं, वो उड़ती है, दंडवत होती है, मतलब प्रणाम की मुद्रा में होती है, फिर दोबारा सीधा साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में होती है जमीन पे, फिर वहां पे दंड दिया जाता है। इसको बोलते हैं दंडी सन्यासी। तो ऐसा होता है। अगर उच्चस्थ शनि हो, अपने राशि में शनि हो, अपने क्षेत्र में शनि हो, तो जातक ये जितने अच्छे, मतलब स्पिरिचुअली जिसको बोलते हैं भाग्यशाली, वो बना रहता है। बट कमजोर होने से वो स्पिरिचुअली जाना तो चाहता है, लेकिन जा नहीं पाता है, और आखिर में अपने हार के अपना धर्म को ही त्याग देता है। नाइन्थ का शनि अपने धर्म को त्यागने पे कभी कभी, माने ये कमजोर या पाप पीड़ित, नाइन्थ हाउस में हम लोग जो पढ़ रहे थे, नाइन्थ हाउस में राहु, तो उसमें क्या, हमने लास्ट में क्या देखा, शनि, तो लास्ट में क्या देखा कि ऐसे जातक बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा हर चीज में अच्छा होता है, लेकिन अगर कमजोर मतलब शनि हो, तो ऐसे में नाइन्थ हाउस में अगर कमजोर शनि हो, तो ऐसी अवस्था में जातक को ना वो विधर्मी बना सकता है, या अपने ही धर्म को त्याग कर कर वो दूसरे धर्म को अपनाने वाले हो सकते हैं। वो अपने धर्म में अगर कमजोर और पाप पीड़ित मतलब शनि नाइन्थ हाउस में हो, तो वो दरिद्रता उसको होता है, दरिद्रता के मतलब दरिद्र, वो एक तरह से दरिद्र बनता है, उसका जीवन निर्वाह करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाइन्थ हाउस में राहु, नाइन्थ में राहु
होने से जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, और अपने गुण की वजह से वो समाज में पूजनीय व्यक्ति होगा। राहु अगर 9th हाउस में कमजोर हो तो ऐसे जातक अन्यायी होता है, वो दुष्ट बुद्धि से भरपूर होता है, सट होता है, धूर्त होता है, ठगी करता है। और वो ऐसा हो सकता है कि अपने घर में या अपने ज्ञाति कुटुंब सगा संबंधियों से वो ठगी कर लेगा। ये 9th हाउस का राहु अगर पाप पीड़ित हो या कमजोर हो, उसकी निशानी है। अब आखिर 9th हाउस में केतु, 9th हाउस में अगर केतु हो तो ऐसे जातक अपने परिवार, अपने प्रियजनों के द्वारा थोड़ा सा सताया हुआ होता है या प्रताड़ित होता है। हो सकता है वो घर से बाहर निकल जाए और अपने धर्म से दूसरे धर्म के कोई लोग जो विधर्मी हैं, उन उस तरह का विधर्मी लोगों के द्वारा, मतलब या उनके माध्यम से या उनकी मदद से इनके भाग्योन्नति होते हैं। और ऐसा नहीं कि इनके भाग्य मतलब कोई कमजोर है, इनका भाग्य बड़ा प्रबल होता है और ये बहुत पैसा, धन संपदा इत्यादि कमाते हैं। और अंत में अपनी कमाई हुई जो धन है वो अपनी धर्म के पुण्य कर्म के लिए ये लोग दान भी करते हैं। इसमें एक ही कमी है 9th का केतु में, और वो ऐसे जातक ना बड़ा चोटिल होते हैं। अस्त्र शस्त्र के माध्यम से इनको चोट मिलता है, मान लो कहीं गोली लग गया या कोई तलवार या कटार से इनको कहीं चोट लग गया इत्यादि, इस तरह का चीजें इनके साथ हो सकता है। तो हो गया अब 9th हाउस कंप्लीट। नेक्स्ट डे 10th हाउस। चलिए बाय फिर, गुड नाइट।